तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। ऐसा कायद नहीं देखा, ऐसा दिलबर नहीं देखा, ऐसा आलिम नहीं देखा। आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया सदियों की जो ख्वाब देखा था कि ऐवान के अंदर हुजूर का नारा इस अंदाज में लगे, आज अल्लाह ने वो नारा लगवा कर मेरे ख्वाब को पूरा फरमा दिया। अभी तो सुबह असम्बली में लगा है ना, अब कौमी असम्बली में भी लगना बाकी है और अभी 20 अप्रैल भी बाकी है। लो जी बात सुनो, खिताब तो शाहजी ने फरमाना है। मैं बस बताना चाहता हूं कि 20 अप्रैल करीब है और तुम ये ना समझना कि हम दब गए या हम भूल गए, क्योंकि मेरे कायद ने पहले ही फरमा दी। मैंने कहा ना, लोग कहते जी तकरीर बाबा जी नहीं है। मैंने कहा तू सवाल कर, बाबा जी जवाब देंगे। तू सवाल कर, बाबा जी जवाब देंगे। बाबा जी ने हर जलसे के अंदर हर बात का मकसद बयान किया। अगर कोई ये समझता है कि 20 अप्रैल से पहले मैं तहरीक लंबे पाकिस्तान से साइड पकड़ लूं, मेरा नाम ना आ जाए, ना ना, मेरे कायद ने पहले फरमा दिया था इस तहरीक में हर शख्स नहीं चल सकता। इस तहरीक में वही चलेगा जिस पर मुस्तफा की निगाह होगी, क्योंकि ये सफर है कुएं जाना, कदम कदम बनाए। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, जिन्हें नाम हो प्यारा, जिन्हें मनसब हो प्यारा, जिन्हें औहदा हो प्यारा, वो यहीं से लौट जाए, वो यहीं से लौट जाए। 20 अप्रैल हमारा इनसे मुआहिदा है और खान ने खुद इस चीज को पढ़ा है मीडिया पर। जो लोग कहते थे सादे सफे पर मुज़ाकरात कैसे होते हैं, इस सादे पर कैसे होते हैं, मैंने कहा सादा ही पर्चा था जो वजीर आजम पढ़ रहा था। मैंने कहा अकल के अंधे, सादा पर्चा था जो वजीर आजम पढ़ रहा था। कहते जी फ्रांस का सफीर निकालना जरूरी क्यों है? मेरी आखिरी बात, फ्रांस का सफीर निकालना जरूरी क्यों है? मैंने कहा अभी तुमने शबे मेराज पर बयान किया, तुमने शबे मेराज पर बयान किया। मैं उन खुशके मुल्लाओं को बता रहा हूं जो मसलियत का शिकार हैं। शबे मेराज पे तुम फजीलत तो बयान करते हो, लेकिन तुम फ्रांस की बात क्यों नहीं कर रहे? डर रहे हो, खौफ है, और फिर खाई भी होती इतना बड़ा जनाजा। मैंने कहा पुत्रा, इतने बड़े जनाजे से नहीं होते हैं, हुजूर के इसमें फना होना पड़ता है, फिर जनाजे बड़े हुआ करते हैं। सुना जी, मेरे आका मेरे मौला जो है ना, शबे मेराज जब तशरीफ ले गए तो कुरान ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो लेकर गए अपने अपने खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा हुजूर तशरीफ ले गए। यहां तक बात समझ में आई आपके? सब जाग रहा है ना? काई जगा कर गया ना, काई जगा कर गया है। कहते जी हम रजा वाले। मैंने कहा रजा वाली कोई चीज तुम में नजर नहीं आती है। मैंने कहा रजा वाला अमीरुल मुजाहिदीन था कि जिसने फैजाबाद के अंदर रजा के पैगाम को आम किया। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग रहे हो? 20 अप्रैल को कोई भी कॉल देगा? तशरीफ ले गए मस्जिद हरम, तवज्जो, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा हुजूर तशरीफ ले गए तो अबू जहल पूरी जमात लेकर हुजूर के पास आया और कहने लगा जी आप मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा गए और मस्जिद अक़सा का जो सफर बनता है, अगर पैदल जाए तो 2 माह का, और अगर ऊंट पर जाए 1.5 माह का, घोड़े पर जाए तो 1 माह का, और दावा यह है कि एक ही लम्हा में गया भी और आया भी, मेरे कायद ने फरमाया बात हुजूर की करो ना यार, करके तो देखो ना। जो बात हुजूर की करता है ना, तो बात यूं होगी कि तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, आका मेरी मेराज मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मेरे कायद मेरे बाबा ने जिंदगी भर हुजूर की बात की, लेकिन जब शबे मेराज की ये रात आई तो मेरे कायद ने हुजूर की बारगाह में यही अर्ज किया होगा, आका तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज में आज तेरे कदमों तक पहुंचा। कायद को मानना जी, कायद जैसा कोई नहीं है। कायद जैसा भाई शाजी भी है ना, शाजी को भी प्यार हुआ है तो कोई तो बात है ना। कहते जी सैयद, मैंने कहा ये सैयद है, ये सैयद है, ये सैयद है। मैंने कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा
बच्चा नूर का। मैंने कहा नूर का जो बच्चा कहलाएगा वो उसी वक्त होगा जो हुजूर की इज्जत पे पहरा देगा। सैयद है ना, दावा है कि मैं गया और आया। अबू जहल को एतराज हुआ, एतराज अबू जहल को होगा, अबू लहब को होगा, गुलाम को नहीं होगा। गुलाम को नहीं होगा। गुलाम तो कहेगा बस सब कुछ आका, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। ये लिखा इमाम अहमद रजा ने, लिखा रजा ने, लेकिन पढ़ा मेरे कायद ने। बरेली वाले भी नाश करते मेरे कायद पर, बरेली वाले भी नाश करते मेरे कायद पर। बोलो ना यार। और हमारा कायद है जिस पर बरेली वाले नाश करते हैं, और बरेली वालों ने कहा है कि लिखा रजा ने और पढ़ा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मेरे कायद ने पढ़ा, इन्हें जाना, इन्हें ही जाना। और ये अंदाज ही बाबा जी पे अच्छा लगता है, ये अंदाज बाबा जी पे। बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर तशरीफ लेगा, अबू जान ने कहा जी कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे हो सकता, ये हो नहीं सकता। मैंने कहा सारे एतराज कुफार करते थे, और आज तू जो एतराज कर रहा है तो कुफारों के थे। तू कहां खड़ा, तू खड़ा कहां है? हज़रत मोहतरम जब उसने एतराज किया, हुजूर फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा का उसने नक्शा पूछने लगा, बताओ मस्जिद अक्सा का नक्शा कैसा है, उसके पिलर कितने हैं, उसकी दीवारें कैसी है। मेरे आका मेरे मौला फरमाते हैं मस्जिद अक्सा का जब उसने नक्शा पूछना शुरू किया तो मस्जिद अक्सा का नक्शा मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। ओझल हुआ तो रब्बे काबा ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील बात मेरे नबी की इज्जत पर आ गई, बात मेरे नबी की इज्जत पर आ गई। अबू जहल सवाल पूछता है मस्जिद अक्सा का नक्शा कैसा है। जिब्रील जाकर मस्जिद अक्सा को उठा और मेरे महबूब के सामने ले जाकर रख दे। मैंने कहा जो चीज मेरे नबी की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है वो चीज अपनी जगह पर नहीं रहती। अब मालूम चला जो जमात मेरे नबी की आंखों के सामने नहीं वो जमात अपनी जगह पर नहीं, और जिस मुल्ला पर मेरे नबी की निगाह नहीं उस मुल्ला का दिमाग अपनी जगह पर नहीं। जिनका दिमाग अपनी जगह पर होता है तो दुनिया देखती है उस मर्द कलंदर का जनाजा कैसे होता है। जब हुजूर पर कोई बात करे तो मस्जिद अक्सा उठकर हुजूर के सामने आ जाए तो तू फ्रांस का सफीर नहीं निकाल सकता, फ्रांस का सफीर नहीं निकाल सकता। मैंने कहा हमें हमारे कायद ने एक ही सबक याद करवाया, कान खोलकर सारे लोग सुन लें, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। कायद ने हुजूर से वफा की, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है जो कायद के नूरे नजर है ना, कायद के जो शहजादे हैं ये भी हुजूर से वफा कर रहे हैं। और जो कायद ने मुंतखब फरमाया ये खूबसूरत चेहरे, ये चमकते हुए चेहरे, इंशाअल्लाह ये भी हुजूर से वफा कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। क्योंकि इकबाल की रूह तड़प उठी, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे। ये पढ़ते सब हैं, बाबा जी से हमने कराची में अर्ज की हुजूर ये अशार इकबाल का सब पढ़ते हैं, इस अशार की सही तशरीह आप ही फरमा सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया इकबाल बताना चाहता है हुजूर से वफा इस अंदाज में करनी है जिस अंदाज में सिद्दीक ने की है। रस्मी नहीं, रस्मी नहीं, हमने रस्मी हुजूर को नहीं माना, हमने रस्मी नहीं माना है। यही रूह और यही फेस मेरे कायद ने उम्मत को दिया है कि हमने रस्मी हुजूर से मोहब्बत नहीं की है। जो रस्मी करने वाले होते हैं वो 3 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, और जो हकीकी मोहब्बत करने वाले होते हैं वो लाहौर की सरदबी से लब्बैक का नारा लगाते हुए फैजाबाद पहुंच जाते हैं।